हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 12th का फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में रेजिस्टेंस पढ़े थे। आज पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं। अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोध एक साथ हो तो उसे कैसे जोड़ेंगे। तो टॉपिक लगा दीजिए, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का समूहन। बहुत ही अच्छा खासा टॉपिक है, एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रतिरोध का समूहन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो इससे साफ नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे रेजिस्टेंस को क्या करना है, जोड़ना है। तो बहुत सारे रेजिस्टेंस को जोड़ने का दो तरीका होता है। एक, या तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं या समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर श्रेणी क्रम की बात करें तो सीरीज में, देखिए सीरीज कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे प्रतिरोध को ऐसे जोड़ा जाता है कि सारे रेजिस्टेंस का, जैसे एक प्रतिरोध का सिंबल आप लोग देखे होंगे इस तरह का होता है, जिसमें ये पहला सिरा हुआ और ये दूसरा सिरा हुआ। एक और प्रतिरोध ले तो ये इस तरह का हुआ, ये पहला सिरा हुआ, ये दूसरा सिरा हुआ। तो श्रेणी क्रम में होता क्या है कि इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरा से जुड़ा हुआ होता है। यानी कि पूरे श्रेणी क्रम समूहन में आपको यही मिलेगा कि पूरे श्रेणी क्रम समूहन में आपको यही मिलेगा कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले इसी डेफिनेशन को हम लोग नोट करके चलेंगे। लिखेंगे कि जब विभिन्न प्रतिरोध के दूसरे सिरा को अगले प्रतिरोध के पहले सिरा से जोड़ा जाता है तो उसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। ये हो गया आपको याद रखेंगे। जब विभिन्न प्रतिरोध के दूसरा सिरा को अगले प्रतिरोध के पहला सिरा से जोड़ेंगे तो उसे श्रेणी क्रम समूहन कहते हैं। जैसे देखेंगे, ये मान लेते हैं हमारे पास एक प्रतिरोध हुआ, ये एक और प्रतिरोध हुआ और ये एक और प्रतिरोध हुआ। चलिए टोटल 3 प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं। इसका नाम दे दिए R1, इसका R2 और इसका R3। अब इसका ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। इसका ये पहला है, ये दूसरा है। इसका ये पहला है और ये दूसरा है। तो इसके दूसरा को इसके पहला से कनेक्ट कर दिए, इसके दूसरा को इसके पहला से कनेक्ट कर दिए। तो ये बन गया आपका श्रेणी क्रम समूहन। अब इसमें करंट देने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक सेल का। तो एक यहाँ पे हमने सेल लगा दिया और एक स्विच लगा दिया, और इसको थोड़ा नज़दीक बना देते हैं इस तरह से। ये R3 हो गया। अब और देखेंगे, ये आपका सेल हो गया जिसमें बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस, ये स्विच हो गया। यहाँ से क्या होगा, करंट इधर चलेगा। तो यहाँ से धारा निकला आई तो धारा यहाँ पे आएगा। वही जो करंट इसमें होने के बाद एक ही रास्ता है, इसके पास करंट आने के लिए तो यहाँ से होकर ही आना पड़ेगा। ऐसा थोड़े ना कि यहाँ से करंट निकला कोई और रास्ता से यहाँ आ जाएगा, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे करंट हो करके और यहाँ के बाद वही करंट कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। यहाँ से होने के बाद वही करंट आपका यहाँ जाएगा। इसमें एक ही रास्ता रहता है श्रेणी क्रम में। अगर यहाँ से कनेक्शन काट दिए तो सब कोई में करंट नहीं जाएगा, ये सीधी सी बात है। तो यहाँ से करंट इसमें आया I, तो यही I करंट इसमें भी जाएगा, यही I करंट इसमें भी जाएगा। तो करंट में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे आएगा करंट तो यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा करेगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा यहाँ काम करने की क्षमता कम हो जाएगा। यहाँ काम करने की क्षमता और कम होगा, क्योंकि जितना दूर जाएगा उतना एनर्जी इसका खपत होगा।
तो यहाँ पे काम ज़्यादा करेगा तो यहाँ का विभव मान लेते हैं V1, यहाँ थोड़ा सा कम करेगा तो यहाँ मान लेते हैं V2, यहाँ और कम करेगा तो मान लेते हैं V3। तो इस तरह से विभव हो गया अलग अलग, लेकिन धारा सब में क्या है, एक के है। और टोटल विभव को मापने के लिए समांतर क्रम में एगो लगा दिया जाता है वोल्ट मीटर, क्या, ताकि टोटल विभव हमको प्राप्त हो सके। तो ये आपका सर्किट तैयार हो गया आपको रेजिस्टेंस का। अब इस सर्किट को आपको नोट करना होगा, तो फिगर बना लेंगे और फिगर बनाने के बाद नोट करेंगे कि 3 प्रतिरोध यहाँ लिखे हैं, तो लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध का नाम भी देख रहे हैं, R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ा था और एक सेल लगाकर इसमें I धारा प्रवाहित कर दिए, जिसमें एक सेल लगाकर I धारा प्रवाहित किया जाता है, तो सभी में धारा एक समान रहता है, लेकिन विभव V1, V2 तथा V3 हो जाता है। अतः टोटल विभव निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे। अतः यहाँ लिखने के बाद वहाँ पे लिखेंगे, अतः कुल विभव V इक्वल टू आपका हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब चूँकि हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं ओम का नियम से, आप पीछे हम लोग जो अनुगमन वेग और धारा में संबंध पढ़े थे, वहाँ से कुछ हम लोग फार्मूला निकाले थे, वहाँ से मिला था हमें V इक्वल टू IR, या ओम का नियम में भी पढ़े होंगे, चूँकि V इक्वल टू IR। तो इसलिए V के जगह यहाँ पर लिखेंगे IR, V1 के जगह यहाँ पर IR1, क्योंकि I में तो कोई चेंज नहीं होगा, सब में धारा उतने गया है, R1 हो कि R2 हो कि R3 हो। V2 के जगह यहाँ पर IR2, V3 के जगह यहाँ पर IR3। I सब जगह से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं, IR को इधर से कॉमन कर देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I मर गया, ये बच गया R इक्विवेलेंट, बोले तो समतुल्य प्रतिरोध टोटल, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी श्रेणी क्रम में जितना भी प्रतिरोध है सबको एक के साथ डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कहानी हो जाएगी आपकी ख़त्म। तो यही था श्रेणी क्रम में आपका प्रतिरोध। नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे आपको समान